नमस्कार। पायरेट्स ऑफ हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान के लुटेरे 58 साल तक एक देश को लूटने के बाद उस देश की जो सरकार थी उन्होंने सोचा कि हम पूरा तो इस देश को लूट चुके हैं, किसी वजह से वो सत्ता से बाहर गए। एक कर्मठ प्रधानमंत्री उस देश की सत्ता में आए जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। उसके बाद कोरोना की एक आपदा आई। कोरोना की आपदा के बाद जिन्होंने लूटा था, जो पायरेट्स ऑफ हिंदुस्तान यानी कि जो हिंदुस्तान के लुटेरे हैं, उनको लगा कि सारा तो हम लूट चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इस देश की जनता को कुछ पैसा दिया जाए इस आपदा की सिचुएशन में। उनके शहजादे ने लगातार 5% की मांग की कि जीडीपी जितने भी है उसका कम से कम 5% तो इस देश की जनता को मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री कर्मठ थे, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल से ज्यादा का। उनको पता है देश किस तरह से चलाया जाता है, प्रदेश किस तरह से चलाया जाता है। उन्होंने इस देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। जैसे ही पैकेज अनाउंस किया, बौखलाहट मच गई कि अरे ऐसा क्या हुआ, हमने तो पूरा देश लूट लिया था। लूटने के बाद पैसा लूटा, सब कुछ लूटा, धन संपत्ति लूटी, सोना लूटा, जमीनें लूटनी थी तो जीजा जी को भेज दिया, फिर उसके बाद गोल घोटाला कर लिया, कॉमनवेल्थ कर लिया, मतलब सब कुछ लूट लिया। उसके बाद भी इस देश में 20 लाख करोड़ है क्या? बौखला गए। बौखलाने के तुरंत बाद जो शहजादे हैं यानी कि राहुल गांधी, वो कोप भवन चले गए। जैसे कि केकई चली गई थी, आपको याद होगा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास कराने के लिए। खैर वो अभी तक कुछ बोले नहीं है, लेकिन उनके जो चिंटू हैं, चेले चपाटे हैं, वो तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये झूठ है, इतना तो पैसा नहीं है, ऐसे है वैसे है, ये कैसे हो गया। वो एक अलग बात है कि इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर के आने से पहले ही, जब तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, उससे पहले ही वो लोग ऐसा कहने लग गए कि नहीं ये तो झूठ है, ये एक और जुमला है, और फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ पैसा देंगी, क्या देंगी, मजदूर परेशान है। खैर इन सब गहमा गहमी के बीच में इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर आई। उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरीके की चीजें, एक 3 लाख करोड़ का बजट अप्रूव किया और कहा कि आने वाले समय में ये देश की जनता के साथ हम खड़े हैं। तमाम तरह की गहमा गहमियां हैं, हर इंसान कह रहा है कि झूठ है, फर्जी है। आप मुझे एक चीज बताइए, जहां चाह वहां राह, इस देश की सरकार ने यह साबित किया कि कोरोना में आप जो जितना 40-45 दिन से परेशानी झेल रहे हैं, दिक्कतें झेल रहे हैं, वो इस देश की सरकार को समझ में आ रही हैं। उससे आने वाली परेशानियां क्या हैं, वो इस देश की सरकार को समझ में आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये पैकेज अनाउंस किया। खैर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पीएम केयर्स फंड के ऊपर बहुत हंगामे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा क्यों जा रहा है, उसका हिसाब क्या है, उसका ऑडिट क्या है, वो कहीं खर्च क्यों नहीं करते, वो सारी चीजें तमाम। आज एक स्टेटमेंट आती है कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड जो है उसमें से 2000 करोड़ इस देश के लिए वेंटिलेटर्स बनाने पे खर्च किया जाएगा, 1000 करोड़ इस देश के मजदूरों पर खर्च किया जाएगा जो कि परेशानी अभी चल रही है, 100 करोड़ इस देश में इस बीमारी की वैक्सीन डेवलप की जाए उसके डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा, यानी कि 3100 करोड़, 3100 करोड़ जो है इस पर खर्च किया जाएगा। तमाम कांग्रेस वाले जो हैं बिल्कुल शांत हैं। पीएम केयर्स का भी हिसाब आ गया, पैकेज का भी अनाउंसमेंट शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रस्ट्रेशन है। मतलब जो वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मतलब था और जो पायरेट्स ऑफ हिंदुस्तान हो गया, वो बेहद फ्रस्ट्रेशन में है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। ये हिंदुस्तान इतने गर्त में चला गया था, हम तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह से पूरा देश बर्बाद हो जाए। पूरा देश बर्बाद होने के साथ हम अपने शहजादे को राहुल गांधी को प्रेजेंट करेंगे कि ये देखिए नरेंद्र मोदी कोरोना में कुछ कर नहीं पाए, इस देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, इनको इलेक्ट कीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, यही इस देश का उद्धार करेंगे, फिर से लूटेंगे। लेकिन वैसा ऑप्शन आया नहीं। समय से पहले सरकार ने सारे कदम उठाए और उसके साथ साथ पैकेज भी दिया जो कि इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी था। पीएम केयर्स का भी समय से पहले हिसाब आ गया, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन प्रतिक्रियाएं कैसी कैसी आती हैं, अजीब तरह की। राहुल गांधी ने कहा था कि 5% चाहिए, सरकार ने 10% दे दिया। इसके अलावा लगातार राहुल गांधी कहते थे कि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री इस देश के श्रमिकों की जरूर बात करें। प्रधानमंत्री जी ने बात बाद में करनी थी, पहले बजट एलोकेट कर दिया। तमाम वो चीजें इस देश की सरकार ने की और उसके बाद आज जब बात आती है, आज जो तमाम तरह की डिबेट्स आप देख रहे होंगे, ये क्या तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में नहीं हो जाती, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
मजदूरों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आपको इस देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ों का, परेशानियों का हल ज़रूर होगा। और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा अपने आप को पीछे लेकर जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान जब गुलाम हुआ, तो इस देश में पहले अंग्रेज़ नहीं आए थे। वो हथियार लेकर नहीं आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करने के बाद वो आगे बढ़े, फिर अपने लोगों को बुलाया और तमाम चीज़ों को बुलाकर इस देश को गुलाम कर लिया। आज जिस राह पर हम चल रहे हैं, वही ईस्ट इंडिया वाली राह है। अगर इस देश की सरकार की बातें अगर हम आज नहीं सुनते हैं, तो आने वाली सिचुएशन में पहले हम ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, ये लोग चाहते हैं कि इटली के गुलाम हो जाएं, वो अलग बात है। मामा जी का घर पहले से ही बहुत परेशान है, लेकिन चाहते हैं तो कुछ ऐसी ही हैं, एक जैसी सी ही। आपको यहाँ पर कोई और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देनी है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो। उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं, सरकार खुले तौर पर उन सब चीज़ों का विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ते निभाने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं। उनके बावजूद सरकार कुछ ऐसा नहीं कह सकती जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद वो उस समय मापदंडों के हिसाब से फिट ना बैठता हो। लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। आपको लुई वितौं की जगह, एलवी की जगह कोई और ब्रांड चूज़ करना पड़ेगा। आपको ज़ारा की टी-शर्ट की जगह कोई और टी-शर्ट चूज़ करनी पड़ेगी। आपको डेनिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ना लेके, ब्लैकबेरी का ना लेके कोई और लेना पड़ेगा। आपको आज फैसला करना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारे बड़ों ने नहीं सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आएगी और इस देश को गुलाम बना देगी, और हमारे जो पूर्वज थे वो पूरा जीवन इसीलिए चला गया उनका कि वो किसी भी तरह से अंग्रेज़ों से लड़ते रहें। आने वाले समय में हम भी होंगे ऐसे, क्योंकि हम भी उसी आदत में गिरते जा रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता मेरे घर के पीछे जो फर्नीचर लगा हुआ है उसमें कितना चाइनीज़ है, कितना कहीं बाहर का है, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। हमारे हाथ में जो आईफ़ोन है, कहीं न कहीं इसका ऑप्शन सरकार को भी देना पड़ेगा और हमें भी लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि हाँ, क्वालिटी में शायद हम उतने बेहतर ना उतर पाएँ शुरुआत में, लेकिन यकीन मानिए, अगर इस देश में सुंदर पिचाई हो सकते हैं, इंदिरा नूरी हो सकती हैं, अगर इस देश में तमाम तरह के वो इतने स्किल्ड लोग हो सकते हैं, अब्दुल कलाम साहब हो सकते हैं, तो इस देश में और भी कुछ हो सकता है। और मैं मानता हूँ शायद बाबा रामदेव से आपको नफ़रत हो, किसी भी वजह से, XYZ, आप शायद कांग्रेसी हो, इस वजह से आपको बाबा रामदेव से नफ़रत हो, लेकिन एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, उनका बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुल है और सिर्फ़ इस देश के लिए है, हिंदुस्तानी है। हमारी पहले आदतें हुआ करती थी कि ब्रांड में प्राइस देखना और तमाम चीज़ें, हम देखते हैं ना इस तरह से टैग को। बेहतर होगा कि आज के समय में हम देखें ये मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन इटली है, मेड इन जापान है, या फिर मेड इन US है। बेहतर होगा वहाँ पर जब हिंदुस्तान के लिए बड़ा-बड़ा लिखा होगा, मेड इन इंडिया, वो प्रोडक्ट हम खरीदें। आई नो राह बहुत लंबी है, इस चीज़ को बदलने में शायद 100 साल लग जाएंगे, शायद 200 साल लग जाएंगे, लेकिन बदलेगी ज़रूर। लेकिन बदलेगी तभी ही जब हम इस पर काम करेंगे। और ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और लोग हों जो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, जो तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, जिनको 20 लाख पर विश्वास नहीं होता, जिनको मजदूरों की चिंता सिर्फ दिखावटी होती है, दिखावटी आंसू वो बहाते हैं। अरे आपको अगर मजदूरों की चिंता होती तो आपने इस देश में 58 साल राज किया है, उनके लिए कोई एक लेबर लॉ लेकर आते, लेकिन नहीं लाए ना, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी चिंता थी। आपको इस देश की जनता की चिंता कभी थी ही नहीं। आज इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको हर किसी की चिंता है, आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उन नियमों को पढ़ें और आने वाले समय में इतने इम्पेशेंट ना हो। कल सुबह और भी नियम आएंगे, जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, परसों कुछ और बेनिफिट्स आएंगे, किसानों के लिए भी सब कुछ होगा, मजदूरों के लिए सब कुछ होगा, बिजनेसमैन के लिए सब कुछ होगा। विपक्ष को अपनी लड़ाई करनी है, लेकिन इस देश की जनता को इस देश के प्रधानमंत्री से विश्वास नहीं खोना है। अगर आप नहीं खोएंगे विश्वास, उस व्यक्ति को लगातार मदद करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सब चीज़ें मेड इन इंडिया यूज़ करेंगे, और वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। बेहतर है आज सुधरें, क्योंकि अगर कुछ सालों बाद सुधरेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मैं फिर से कह रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इटली की कोई कंपनी आ जाए, US की कोई कंपनी आ जाए, हमें फिर से गुलाम नहीं होना है। समझना पड़ेगा इन शहजादों को, इन
पायरेट्स ऑफ हिंदुस्तान वालों को हमें दूर रखना पड़ेगा, इनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा और जब तक ये करते रहेंगे सही रहेगा। लगातार अपडेट्स फॉलो करते रहिए। केंद्र सरकार जो सारी चीज़ें पैकेजेस वो दे रही है, पैकेज में जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से पढ़िए, देखिए, बताइए लोगों को, क्योंकि वही भविष्य है। जिस तरह से बाकी कंट्रीज प्रोडक्शन में आगे बढ़ी थी, हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए देश की जनता को इन सब चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे खबीश कुमार बोलते हैं कि टीवी मत देखिए, मैं कहता हूं जी भर के टीवी देखिए। अगर आपको वो कोटेशन समझ में नहीं आती है, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 30 बार देखिए, लेकिन उनको समझिए, उनका लाभ लीजिए और कनेक्टेड रहिए इस सरकार से। यही आपको आगे लेकर जाएगी। धन्यवाद।